Dear students, today we are going to learn mathematics chapter number 15, triangles and their properties. Triangles माने त्रिभुज एंड देयर प्रॉपर्टीज और उसके गुणधर्म। त्रिभुज के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं त्रिभुज की, ये इस लेसन में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज माने त्रिभुज, तीन भुजाओं से बने हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। दिस इज ट्रायंगल, वी कॉल इट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल BCA, बहुत सारे नाम इसके हम बोल सकते हैं। तो त्रिभुज के हम 6 नाम बता सकते हैं। ऐसा किसी भी तरह से आप इसको नाम ले सकते हैं। ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल BAC, फिर उल्टा कर सकते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BCA, ट्रायंगल CAB, इस तरह से। बट दिस डायग्राम, यू सी दिस डायग्राम, दिस इज नॉट ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है कि एक बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं से जो क्षेत्र घिरा हो, बंद हो, उसमें 3 कोण हो और 3 भुजाएं हों, 3 आर्म्स एंड 3 एंगल्स, और बंद हो। ये बंद नहीं है, इसमें 1 2 3 आर्म्स हैं, 2 एंगल हैं, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए ट्रायंगल नहीं कही जा सकती। ठीक है, इन द फिगर अलॉन्ग साइड सम पॉइंट्स एंड सम लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग देम हैव बीन ड्रॉन। विच ऑफ दिस फिगर इज ट्रायंगल? कौन सा इसमें ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है। विच फिगर इज नॉट ट्रायंगल? वाई? क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, इसमें 3 भुजाएं हैं लेकिन 3 कोण नहीं हैं, इसलिए बंद आकृति नहीं है। तो ये बंद आकृति है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। इसको पढ़ते कैसे? इसका सिंबल ये है, देखो ऐसा बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC हैज़ 3 साइड्स, लाइन सेगमेंट AB इज़ 1 साइड, राइट द नेम्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अब इसमें 3 साइड्स है, साइड्स AB, साइड्स BC, साइड्स AC। तो दिस 3 साइड्स, और इसके एंगल 3 हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंगल का नाम हम 3 लेटर्स लेते हैं, हम आगे अभी बताते हैं आपको, पहले आप इतना देखिए। तो और साइड्स का नाम आपको लिखना है, एक साइड्स का नाम बताया। इसको एंगल का सिंबल बोलते हैं, एंगल, कोण। एंगल ABC इज 1 ऑफ देम। अब देखिए, एंगल ABC माने दिस एंगल, जिस लेटर को बीच में रखते हैं उस एंगल का नाम हम बोलते हैं। जैसे एंगल ABC दिस वन, एंगल BAC दिस वन, एंगल ACB दिस वन, एंगल C। तो इसका नाम हम 2 तरह से लेते हैं, 3 लेटर से लेते हैं। तो जिस एंगल का नाम हम लेते हैं उस लेटर को बीच में रखते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए। एंगल ABC, B बीच में है तो ये एंगल है। एंगल BAC ये है एंगल A, एंगल ACB तो एंगल C हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों एंगल्स का नाम लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ अदर एंगल्स, पॉइंट A, B एंड C आर कॉल्ड द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो पॉइंट है A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, दीज आर द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल्स। वर्टिक्स माने जैसे शीर्ष बोलते हैं, मुंडी, तो वो उसको वर्टिक्स बोलते हैं। इसमें 3 मुंडी है, 3 शीर्ष है, A, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, वर्टिक्स A, वर्टिक्स B, वर्टिक्स C। तो देयर आर 3 वर्टिक्स इन ए ट्रायंगल, 3 एंगल्स एंड 3 आर्म्स आल्सो। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में इतनी
उसके पार्ट्स होते हैं, घटक होते हैं। 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष वर्टेक्स। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट। ये 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट हैं। नॉन कोलोनियल माने एक सीधी रेखा पर न आने वाले 3 बिंदु, जैसे बिंदु ए, बी, सी, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं हैं, इसको बोलते हैं नॉन कोलोनियल पॉइंट्स। तो ऐसे 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स को मिलाने से ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल एक क्लोज्ड आकृति होता है, बंद आकृति होता है। द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ ट्रायंगल। इसको हम ट्रायंगल के पार्ट बोलते हैं। क्या क्या? वर्टेक्स, तीनों शीर्ष, तीनों भुजाएं और तीनों कोण, इसको हम पार्ट ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। अभी देखो बच्चों, ट्रायंगल के प्रकार 2 तरह के होते हैं। एक टाइप्स उनका होता है बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर, और एक टाइप्स होता है कोणों के आधार पर। तो हम पहले ये देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। अभी यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो 3 त्रिभुज बने। हियर 3 ट्रायंगल्स आर गिवन, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ। 3 ट्रायंगल हैं। अभी तीनों ट्रायंगल्स में साइड्स पर हम ध्यान दें। इसके साइड्स देखिए जरा, इसकी साइड्स हमको लगभग बराबर दिख रही है। इसमें 2 साइड्स बराबर इक्वल दिख रही हैं, ये साइड्स उसके बराबर नहीं। इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल XYZ, ये तीनों साइड्स को आपको लिखना है। माप करके आप लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं, इसके साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर ट्रायंगल्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नंबर 1, in the table above, the length of all sides of triangle ABC are equal। ABC की सभी साइड्स बराबर हैं। Therefore, this triangle is an equilateral triangle। Lateral refers to the sides of the figure। जैसे त्रिभुज ABC देखा आपने, उसकी तीनों साइड्स बराबर थी। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। A triangle with all 3 sides equal is called an equilateral triangle। ऐसे ट्रायंगल को जिसकी सभी साइड्स बराबर होते हैं, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नोट डाउन इट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। A triangle with 2 equal sides are called an isosceles triangle। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 आर्म्स इक्वल हैं, उसको आइसोस्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। ए ट्रायंगल विथ नो 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्रायंगल। अब जिसकी कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती है, उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो साइड्स के आधार पर हमने 3 ट्रायंगल देखा। नंबर 1, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलैटरल। जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज आइसोस्केलेन ट्रायंगल। और जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अभी हम सेकेंड टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स जैसा आपको मालूम है, एंगल आपको मालूम है 3 टाइप के एंगल होते हैं। एक एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं एकूट। और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री से जो बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। तो उसके बेसिस पर अभी एंगल में 2 चीज़ें मुख्य हैं, एक आर्म्स और दूसरा एंगल। तो आर्म्स के आधार पर हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलैटरल, आइसोस्केलेन एंड स्केलेन। अभी हम
एंगल्स के आधार पर 3 टाइप के ये ट्रायंगल्स देखेंगे। ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल LMN। तो यहाँ पर आप इसको मेजर करके इसका एंगल लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है, सभी एंगल का मेजर करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। इस त्रिभुज का ये ट्रायंगल जो है, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। आप मेजर करेंगे तो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड, यहाँ पर देखिए एंगल PQR ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। 90 डिग्री का ये सिंबल है बच्चों, इसको देखिए ऐसा जहाँ बना रहता है तो हमको मान लेना है कि वो 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल। तो किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड वन, लुक एट दिस पिक्चर, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 सीधा लंब होता है, वो उससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री से ये बड़ा एंगल है, इसलिए इसको ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। और जिस त्रिभुज में एक एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। नोट डाउन इट, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। नंबर 1, एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से छोटे, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला एंगल जिसमें हो, जिस त्रिभुज में एक हो, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, और जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। समझ में आया? तो इस तरह से देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलैटरल, आइसोस्केलिन एंड स्केलिन ट्रायंगल। अभी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle and obtuse angle triangle. There are total 6 type of triangle. ओके, समझ में आया? तो ये 6 तरह के टोटल त्रिभुज हैं। त्रिभुजों के 6 प्रकार होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर, ये इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। और भुजाओं के आधार पर 3 तरह के होते हैं, इक्विलैटरल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, उसको विषमबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह से 6 प्रकार के आपने ट्रायंगल देखे। अभी देखिए आपके कंपास बॉक्स में देखिए ऐसा 2 तरह का ट्रायंगल मिलता है आपको। ये देखिए ऐसा, तो ऐसा ट्रायंगल ये देखिए, देख रहे हैं, ये ऐसा आपके कंपास बॉक्स में रहता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये कैसा एंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये कैसा है, ये देखिए इसमें भी ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन 2 भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हुआ, आइसोस्केलिन। और इसकी देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा छोटी सबसे, ये इससे बड़ी है, इससे सबसे बड़ी है, तो ये कैसा होगा, स्केलिन, स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हम अपने कंपास में 2 ट्रायंगल देखते हैं, वो ट्रायंगल को आप देखो और पहचानो। समझ में आई बात? तो इस तरह से आगे देखिए,
नेक्स्ट पेज। आपको ये करना है, ऐसा पेपर लेते हैं 2 कलर और उसको मोड़ करके एंगल देखते हैं। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। हम देखते हैं। आप इतना याद रखिए कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तीनों एंगल्स का सम टोटल 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके सभी तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है। ये हर त्रिभुज पर ये फिट होता है, ऐसा हमको जानना है। अच्छा देखिए, इसके लिए प्रमेय भी है, आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप इतना जानिए कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल दैट इज 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है किसी भी ट्रायंगल का। अभी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आप, लेंथ ऑफ साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स, लेंथ ऑफ 3 साइड्स। कोई भी ट्रायंगल आप लेंगे, कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कोई भी 2 भुजा का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा याद रखिए। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे ये त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी वही बात है, हर त्रिभुज में वही बात है। कोई भी 2 भुजा जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से उसका सम बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज है, नहीं तो त्रिभुज नहीं होता है। ये आप याद रखिए कि कोई भी 2 भुजा, वही चीज़ यहाँ दिखाया है आपको, आप इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज का कोई भी, जैसे त्रिभुज है ए बी सी में 3 साइड्स होता है, ए बी बी सी और ए सी, तो 3 साइड्स होता है। तो 3 साइड्स में कोई 2 साइड का, कोई भी 2 साइड आप टोटल करोगे तो ये किसी एक साइड से बड़ा होगा, वही चीज़ यहाँ बताया है, समझ रहे हो नहीं? कोई भी 2 साइड जोड़ोगे तो तीसरी साइड से बड़ा होगा। सम ऑफ 2 साइड्स एनी ट्रायंगल दैट इज ग्रेटर दैन साइड्स लेफ्ट, जो साइड उसकी बचती है उससे वो 2 साइड का सम बड़ा होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। माने तीसरी भुजा से कोई भी 2 भुजाओं का योगफल हमेशा बड़ा होता है, ये आप याद रखिए। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो हमने देखा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल on the basis of sides, equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. On the basis of angles, there are 3 types of triangle, acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. और दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, sum of the measures of 3 angles of triangle is 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 से बराबर होता है, 180 अंश होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि किसी भी त्रिभुज की कोई 2 भुजा जोड़ दें तो उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 36। आप देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 36। अभी देखिए यहाँ पे, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। तो एंगल के आधार पर हमको ये लिखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अब यहाँ देखिए, इसमें एक एंगल क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री। तो दिस ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल,
समझ में आया? यहाँ देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन दिस ट्रायंगल एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, 125 डिग्री गिवन हियर। तो यह 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए यह ऑब्टूज एंगल है। तो इसको हम ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एंड थर्ड वन हियर गिवन 70 डिग्री, 62 डिग्री एंड 48 डिग्री, टोटल 3 एंगल्स लेस दैन 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसलिए ये कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, ऐसा नीचे दिया हुआ है, नीचे आपको लिखना है चित्र बना करके, और ऐसा फिगर बनाएंगे और लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड। अभी हमने बताया साइड के आधार पे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, जिसकी सभी आर्म्स, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, हाँ, विषम भाव, माने इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल, जिसकी कोई साइड्स बराबर नहीं हो। अभी हमने बताया आपको पीछे। यहाँ पर देखिए 2 साइड्स आर इक्वल गिवन हियर, एंगल यू वी डब्ल्यू। तो दिस इज द आइसोस्केलिन ट्रायंगल, इसकी 2 साइड्स बराबर हैं। तो हमने देखा कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। दिस इज द एंगल, ऐसा लिखिए नीचे, एंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल डी ई एफ इज स्केलीन ट्रायंगल बिकॉज हियर नो साइड्स आर इक्वल, एनी साइड्स आर। तो एंगल यू वी डब्ल्यू इट इज अ आइसोस्केलिन ट्रायंगल, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस, ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल, विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई। अभी देखिए अविनाश अपने घर के पास यहाँ खड़ा है, ये स्कूल है उसका, अब उसको यहाँ से स्कूल जाना है। समझ में आई बात? तो अविनाश के जाने का 2 मार्ग है, 2 रास्ता है। यहाँ से चलेगा, यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा, स्कूल पहुँच जाएगा, या दूसरा मार्ग उसका है यहाँ से चले, यहाँ से ऐसे सीधे पहुँच जाए। तो अभी हमने बताया आपको पीछे कि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जाने के लिए, इस रास्ते से जाने के लिए 2 साइड्स का सम करना पड़ेगा। ये साइड्स और ये साइड्स, दोनों साइड्स का सम करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जाने पर उसकी दूरी अधिक होगी और यहाँ से जाने पर उसकी दूरी कम तय करना पड़ेगा। इसलिए दिस रोड इज बेटर दैन दिस वन। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये जो है शॉर्टर रास्ता है उसके लिए, स्कूल जाने के लिए, और ये जो है इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड्स सम करने पर तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अविनाश इज टेक पाथ ए सी, पाथ ए सी शॉर्टर दैन पाथ ए बी प्लस पाथ बी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दे आर। अभी देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स दिए हुए हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसकी कोई भी साइड इक्वल है नहीं, नो एनी साइड्स आर इक्वल। तो दिस वन इज स्केलीन ट्रायंगल। साइड्स के आधार पे क्या हुआ? स्केलीन, कोई भी इसकी साइड इक्वल नहीं। सेकेंड वन 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसकी 2 साइड्स देखिए 3.4, 3.4 इक्वल हैं। तो 2 साइड्स इसका इक्वल होता है
ऐसे ट्रायंगल को आइसोस्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखोगे आइसोस्केलिन ट्रायंगल। बनाना नहीं, ऐसे लिखना है। 4.3, 4.3, 4.3 सेंटीमीटर। 3 साइड्स आर गिवन हियर बट 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स इसकी बराबर हैं, तो दिस वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। 3.7, 3.4 एंड 4 सेंटीमीटर। इसकी कोई भी साइड्स बराबर नहीं है। देखो ये 3.7 है, 3.4 है, 3.4 है, हाँ 4 सेंटीमीटर है। तो जिस ट्रायंगल की कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती इसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम लिखेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल। 3 साइड्स ट्रायंगल का दिया है उसको बनाने के लिए। से वेदर ट्रायंगल्स विद दीज साइड्स कैन बी ड्रॉन। गिव द रीजन फॉर योर आंसर। इसका आंसर का रीजन देना है। अभी देखिए इसमें 3 साइड्स दिया है, हम वो तीनों साइड्स में इसमें कौन सा ट्रायंगल हम बना सकते हैं। अभी ध्यान से आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसकी 2 साइड्स सम करो, 8 एंड 7 कितनी ना हो 15। 15 17 से छोटा है। इसका मतलब 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा हो रहा है। तो दिस वन इज नॉट कंस्ट्रक्टिंग, ये हम नहीं बना सकते। समझ में आई बात? किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये इसमें नहीं है ये रूल। क्योंकि 7 और 8 हम प्लस करेंगे तो 15 होता है, 15 17 से छोटा है, जबकि 2 साइड्स मिलके इससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा इसमें है, ऐसा 4th में भी है, इसमें है और ऐसा इसमें भी है। इसमें देखिए 9 और 6, 9 6 जोड़ेंगे 15, 15 16 से छोटा है। इसका मतलब 2 साइड्स मिलके तीसरी से छोटी है, बड़ी नहीं है, जबकि होना चाहिए कैसा, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और 4th वन देखिए 8.4, 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड्स अगर हम सम करते हैं तो कितना होगा, 9 4 13 और पॉइंट और फिर ये हो गया 13। तो ये कितना हो गया 13.3, 9 4 13 और 8 4 12 1 13, इतना हो गया। तो 13.3 इज आल्सो लेस दैन 16.4, माने 2 साइड्स सम करने पर भी तीसरी साइड से छोटा ही है, बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है इसमें ट्रायंगल का, तो इसलिए ये भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम बना सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कोई भी 2 भुजा जोड़ो, कोई भी 2 साइड्स को सम करो तो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। आप देख लो, कोई भी 2 साइड्स को सम करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वी एबल टू कंस्ट्रक्ट एंड ये रूल फॉलो कर रहे हैं ट्रायंगल का। तो इसलिए ये ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं वही पूछा गया है। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल, से वेदर ट्रायंगल विद दीज साइड्स कैन बी ड्रॉन। तो 1 3 एंड 4th, these 3 triangles कैन नॉट बी ड्रॉन। ओके, ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट 36 आप करोगे और जो समझ में नहीं आएगा हमसे पूछेंगे। धन्यवाद।